के अंदर चल रहे इस प्रमोशन की बंदरबाट का मास्टरमाइंड कौन था, इस बात का खुलासा होना अभी बाकी है। लेकिन आज हम रेल मंत्री के उस झूठ से पर्दा उठाएंगे जिसमें रेल मंत्री ने अपने भांजे से किसी भी रिश्ते को सिरे से नकार दिया था। बीजेपी नेता सत्यपाल जैन ने एमेचर न्यूज से उन तस्वीरों को साझा किया जिससे रेल मंत्री के दावों की कलई खुल गई। आपको दिखाते हैं उन तस्वीरों को जिनसे पवन कुमार बंसल और उनके भांजे विजय सिंगला में कितना गहरा रिश्ता है, इस बात का पता चलेगा। रेलवे में प्रमोशन के नाम पर रिश्वत लेने के मामले में रेल मंत्री पवन कुमार बंसल का भांजा तो सीबीआई के हत्थे चढ़ गया है, लेकिन इस रिश्वत कांड में रेल मंत्री पवन बंसल की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। विपक्ष इस मामले में केंद्र सरकार और रेल मंत्री को घेरने का कोई मौका छोड़ना नहीं चाहता है। विजय सिंगला को जब सीबीआई ने रिश्वत के मामले में गिरफ्तार किया था, तब रेल मंत्री पवन कुमार बंसल ने कहा था कि उनके विजय सिंगला से कोई संबंध नहीं है। इसी मामले में बीजेपी नेता और पूर्व सांसद सतपाल जैन ने एक खुलासा करते हुए रेल मंत्री के उस बयान की कलई खोल दी है जिसमें उन्होंने विजय सिंगला से अपने संबंधों को सिरे से नकार दिया था। बीजेपी नेता सतपाल जैन ने एक तस्वीर को जारी कर इस बात का खुलासा किया है कि रेल मंत्री पवन बंसल और विजय सिंगला के बीच संबंध है। आप भी देखिए इस फोटो को जिसमें रेल मंत्री पवन बंसल और उनकी पत्नी मधु बंसल और उनका बेटा भी साथ में है। इसी तस्वीर में विजय सिंगला भी दिख रहा है और ये तस्वीर उस समय की है जब पवन कुमार बंसल ने रेल मंत्री का पद संभाला था। जो एफआईआर की कॉपी है इस केस में रजिस्टर हुई है, जो कोर्ट का ऑर्डर है और सीबीआई की एप्लीकेशन है सीकिंग द एक्सटेंशन ऑफ देयर कस्टडी, वो डॉक्यूमेंट हमने जारी किए। फिर इसके साथ साथ जिन जिन कंपनीज में पवन बंसल जी के सारे रिश्तेदार, जो सारे उसके अंदर डायरेक्टर्स हैं, सारे उसके अंदर उनकी पत्नी, उनका बेटा, उनका भतीजा, उनका भाई, सारे उसके अंदर शामिल हैं, वो सारी लिस्ट हमने जारी की है। मेरी उनसे मांग है, सवाल है उनसे कि वो पहली बार 3-4 सवालों का पब्लिकली जवाब दें। जो हमने ये लिस्ट जारी की है कंपनी के डायरेक्टर्स की, उनमें उनका भतीजा है जिसने अपना एड्रेस पवन बंसल के घर का एड्रेस दिया है। उनका इलेक्शन एजेंट है राजेश, जिसका एड्रेस कहीं 64 है, कहीं 84 है। मैं चाहता हूं कि पवन बंसल जी, अच्छा होगा, आपके भी हित में होगा अगर ये सारी बात आप स्वयं आके सामने स्पष्ट करें। पहला सवाल मेरा ये है कि आप बताइए कि क्या ये जो सारे डायरेक्टर्स आपके बेटे, आपके साले, आपके भतीजे, ये सब इसके अंदर हैं, इसमें सच्चाई क्या है, आप बताइए। वहीं इस फोटो को जारी करते हुए बीजेपी नेता सतपाल जैन ने रेल मंत्री पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि प्रमोशन के नाम पर घूस लेने के मामले में केंद्रीय रेल मंत्री पवन बंसल का पूरा सहयोग उनके भांजे के साथ था, क्योंकि इस मामले में घूस लेने से 2 दिन पहले ही महेश कुमार को रेलवे बोर्ड का सदस्य बनाया गया था। 3 मई की रात्रि को यह मालूम हो गया था कि आपके मंत्रालय का जनरल मैनेजर, जिसकी 2 दिन पहले आपने प्रमोशन की है, वो किसी को 90 लाख रुपए देकर पकड़ा गया। तो मैं आपसे मंत्री के नाते पूछना चाहता हूं, आपने क्या कार्रवाई की? आप क्यों खामोश रहे? आपने क्यों स्वयं जाकर एफआईआर लॉन्च नहीं किया? क्या मंत्री के नाते आपका फर्ज नहीं था कि आपके मंत्रालय में इतना बड़ा स्कैंडल हो गया है, तो क्या आपकी खामोशी इस बात का सबूत तो नहीं है, इस तरफ तो इशारा नहीं करती कि कहीं आप भी इसके अंदर गिल्टी हैं? रेल मंत्री के साथ साथ सतपाल जैन ने कांग्रेस पर भी अपने मंत्रियों को बचाने का गंभीर आरोप लगाया। सतपाल ने कांग्रेस कोर कमेटी के उस फैसले पर अफसोस जताया जिसमें यह कहकर पवन बंसल को क्लीन चिट दी गई है कि जब तक पूरी जांच नहीं होती पवन बंसल अपने पद पर बने रहेंगे। इस मामले पर सतपाल जैन का कहना था कि कांग्रेस से यही उम्मीद थी, क्योंकि उसके जितने भी मंत्रियों का नाम घोटालों में आया, सरकार ने उन्हें क्लीन चिट दे दी। इस रिश्वत के खेल के उजागर होने के बाद से ही केंद्र सरकार बीजेपी के निशाने पर है। सड़क से लेकर संसद तक बीजेपी सरकार को बख्शने के मूड में नहीं है। सतपाल जैन का भी यही कहना था कि बीजेपी इस मामले को दबने नहीं देगी, क्योंकि अगर रेल मंत्री खुद इस्तीफा नहीं देंगे तो बीजेपी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी।
ये ओपन एंड शट केस है। जिसने पैसे दिए वो भी सामने है, जिसने पैसे लिए वो भी सामने है, क्यों पैसे दिए वो भी सामने है, क्यों पैसे लिए वो भी सामने है। और पैसे के दो पार्ट थे। पहला पार्ट था उसकी प्रमोशन, वो हो गई, पवन बंसल जी ने की। दूसरा पार्ट जोन में होना था कि उनकी अपॉइंटमेंट होनी थी। ये तो ओपन एंड शट केस है। पवन बंसल को बर्खास्त किया जाए, सीबीआई उनको इंटरोगेट करे, उनकी प्रोसिक्यूशन हो, और जो भी इसके अंदर सारे दोषी हैं, चाहे उनका भांजा है, भतीजा है, साला है, जीजा है, दामाद है, जो भी हैं, उन सब के खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई हो। भाजपा इस मामले को ठप नहीं होने देगी। अगर आवश्यकता होगी तो कोर्ट के दरवाजे हमारे लिए खुले हैं, वहां भी जाने से हम नहीं हिचकेंगे। रेलवे में रिश्वतखोरी के मामले में सरकार की मुश्किलें अभी कम होने का नाम नहीं ले रही, क्योंकि बीजेपी इस मामले पर अब सड़कों पर उतर आई है और इसकी एक झलक रविवार को दिल्ली और चंडीगढ़ में बीजेपी के प्रदर्शनों ने दिखा दी थी। लेकिन यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या रेल गेट मामले में केंद्र सरकार विपक्ष के विरोध के आगे अपने मंत्री की बलि लेगा या फिर रेल मंत्री अभी रेल पर ही सवार रहेंगे। विनीत कपूर, MH1 न्यूज, चंडीगढ़।